नीतीश रेड्डी ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर एमसीजी पर भारत की स्थिति मजबूत की। शनि 28 दिसंबर 2024 12:54 पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एमसीजी में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। नीतीश कुमार रेड्डी ने एमसीजी में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। नीतीश रेड्डी ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने इस प्रारूप में अपना चौथा अर्धशतक जड़ा, जिससे भारत ने तीसरे दिन एमसीजी में अपनी स्थिति बेहतर की। इस जोड़ी ने दोपहर के सत्र में 221/7 से आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाए और अंतिम समय में लियोन द्वारा वॉशिंगटन को आउट करने पर स्कोर 348 तक पहुंचा दिया। भारत ने जसप्रीत बुमराह को जल्दी खो दिया और नीतीश को 90 के दशक में फंसे रहने का जोखिम उठाना पड़ा, लेकिन मोहम्मद सिराज ने दूसरे छोर से टिके रहकर 21 वर्षीय खिलाड़ी को अपनी उपलब्धि हासिल करने का मौका दिया। नीतीश के लिए घबराहट और झिझक के एकमात्र पल तब आए जब वह 90 के दशक के अंत में थे, अन्यथा एक धाराप्रवाह पारी के दौरान जिसने मेजबानों को दूर रखा और खेल में उनके लाभ को कम कर दिया। सुबह के सत्र में उनका मध्य में आना खेल के पहले आधे घंटे के नाटकीय परिणाम का परिणाम था, जब ऋषभ पंत स्थिति की परवाह किए बिना खुद को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। स्कॉट बोलैंड की गेंद पर एक लेफ्ट शॉट का प्रयास विफल रहा और टॉप एज थर्ड मैन पर नाथन लियोन के पास चला गया, जबकि पंत जमीन पर गिर गए। रवींद्र जडेजा 51 गेंदों पर संयम के साथ खेल रहे थे, लेकिन लियोन ने भारतीय ऑलराउंडर पर अपनी चाल चलकर इसका फायदा उठाया। लियोन ने ऐसी लेंथ से गेंद फेंकी कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को बैकफुट पर धकेला जा सके, और उन्होंने अपनी गति में भी काफी बदलाव किया। उन्होंने 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद डाली और जडेजा को 17 रन पर पगबाधा आउट कर दिया। नीतीश और साथ ही ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने फिर अपनी चुनौतीपूर्ण साझेदारी के साथ टीम प्रबंधन के कठिन और विवादास्पद चयन कॉल को सही साबित करने की कोशिश की। नीतीश, जिन्होंने इस श्रृंखला में पहले ही 40 के दशक में 3 स्कोर बनाए थे, ने उस समय भारत के अस्थिर मैदानों के बावजूद भी कोई संकेत नहीं दिखाया। वाशिंगटन ने पैट कमिंस एंड कंपनी को चुनौती देने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया और उन्होंने लंबे समय तक बल्लेबाजी की। 2021 की प्रतिष्ठित गाबा जीत में 62 रन बनाने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार उन्हें किस्मत का भी साथ मिला, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने स्लिप कॉर्डन में एक कठिन कैचिंग का मौका छोड़ दिया। इस बीच नीतीश का प्रदर्शन तेज था, लेकिन जोखिम भरा नहीं था, क्योंकि तीसरा दिन बल्लेबाजी के लिए शानदार रहा। नीतीश ने पैट कमिंस की शॉर्ट गेंदों के खिलाफ रैंप शॉट खेलने के अपने ने पहचाने जाल में फंसने से खुद को बचाया। एडिलेड में इसी तरह आउट हुए थे। उन्होंने शॉर्ट बॉल को अपने दस्ताने पर भी झेला, लेकिन उसे लेने से परहेज किया। उन्होंने शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया, तेज गेंदबाजों के खिलाफ ड्राइव खेला और लियोन को चार्ज दिया। अन्यथा नियंत्रित प्रयास में सिर्फ एक दुस्साहसिक क्षण था जब उन्होंने तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। उन्होंने अंतिम सत्र में भी इसी तरह की हरकत की, जबकि उनके पिता स्टैन से शतक के लिए प्रार्थना करते हुए घबराए हुए देख रहे थे। लियोन को वाशिंगटन की गेंद पर अतिरिक्त उछाल मिला और कमिंस ने बुमराह को पहली स्लिप में कैच कराया। खेल में ऐसा पहला आउट। नीतीश ने 90 के दशक में 18 गेंदें खेली और फिर बोलैंड की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। ऐसा करने के तुरंत बाद खिलाड़ियों को खराब रोशनी के कारण मैदान छोड़ना पड़ा। जब वे इसके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, तभी बारिश आ गई और आगे कोई खेल नहीं हो सका। भारत ने दिन का खेल 9 विकेट पर 358 रन पर समाप्त किया और ऑस्ट्रेलिया से 116 रन पीछे था। संक्षिप्त स्कोर: भारत 358/9। कोष्टक: नीतीश रेड्डी 105 तारांकन, यशस्वी जायसवाल 82, स्कॉट बोलैंड 3-57, ऑस्ट्रेलिया 474, स्टीव स्मिथ 140, मार्नस लाबुशेन 72, जसप्रीत बुमराह 4-99 से 116 रन पीछे। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब